अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज हम फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं बटर चिकन की रेसिपी, और वो भी बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप में, बिल्कुल इतनी इजी कि आप झट से बना लेंगे। कोई भी मेहमान आए सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। इतनी इजी, इतनी सिंपल, बिल्कुल घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है ये 750 ग्राम यानी 750 ग्राम चिकन, और इसको अच्छे से धो के निचोड़ लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। 2 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून डाली है बिना पानी वाली दही, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए दही में। तो 1 टेबलस्पून डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून डाली है हल्दी। 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर। आधा टीस्पून डाला है नमक, और डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून डाला है चाट मसाला, और 2 टेबलस्पून डाला है हमने कुकिंग ऑयल, और ये 2 पिंच करीब डाली है हमने फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और ये आधा टेबलस्पून भर के डाला है मैंने कसूरी मेथी का। और इन सभी को डालकर ये फर्स्ट स्टेप है हमारे चिकन के लिए। तो इसको मैरिनेट करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, या जितना भी आपके पास लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखें। और ले लेंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज रफली चॉप हुई हुई, और इन्हें बस ट्रांसलूसेंट सा करेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम इसका बनाएंगे लास्ट में अपनी ग्रेवी के लिए पेस्ट। तो इसमें डाल दिया है 2 बड़े साइज के टमाटर, और 1 टीस्पून डाल दिया है नमक इन दोनों चीज़ों को जल्दी से टेंडर करेगी, ख़ास तौर से टमाटर को। और जब ये टमाटर थोड़े से टेंडर टाइप के से हो जाएं, तो इसमें मैंने डाल दिया 5 से 6 काजू और 6 से 7 बादाम। अपने एडिशनल डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। तो ये सभी 2 मिनट के लिए फिर से भूनने के बाद सारा जो एक्सेसिव ऑयल है हम कढ़ाई में ही छोड़ेंगे, और बाकी जो हमारा ये सभी मटेरियल है ये सभी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसका ठंडा होने के बाद हम बनाएंगे पेस्ट। सभी हमने निकाल लिया है, ठंडा हो गया है, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने मेलन सीड्स का। इसको बना लिया है पेस्ट, रख दिया है साइड। 1 घंटे बाद मैरिनेशन हो चुका है, और उसी ऑयल में थोड़ा सा हमने ऑयल और ऐड करके, और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद सारा चिकन इसमें एक ही बार में ऐड कर दिया है। और 4 से 5 मिनट हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करेंगे। और 4 से 5 मिनट बाद हम दूसरी साइड चेंज करेंगे, और फिर दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। और ये पानी इसमें अपना चिकन जो है वो अपना ही पानी इसने छोड़ा है, क्योंकि जब ये कुक हो रहा है तो इसका पानी अपने आप से रिलीज़ हुआ है इस कढ़ाई में। हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। और इस पानी को भी हम दूसरी साइड भी हमने जब फ्राई कर ली है, और दूसरी साइड से भी अच्छे से हमें स्पॉट्स नहीं लाने हैं, बस इसको अच्छे सा हमने एक टेंडर करना है, बस इसको स्पॉट्स नहीं लाने होंगे हमें। और इसे अच्छे से हमने भून लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है। तो अब इसे अच्छे से और थोड़ा सी देर भूनने के बाद बिल्कुल अच्छे से ऑयल रिलीज होने देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज हो चुका है। अब इसको एक साइड रख देते हैं, और थोड़ा सा ये सेकंड वाला स्टेप था, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई, और इसमें डालते हैं ऑयल। अच्छे से ऑयल डालने के बाद, गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए 1 इंच की दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, और 1 टीस्पून डाला है मैंने साबुत जीरा। और इन सभी को अच्छे से क्रैकल होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। बस इसके अलावा और कोई मसाला, गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, और आपकी मर्जी हो तो इसमें मसाले कम भी कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है मैंने, और इसे अच्छे से भुनने देंगे, रॉनेस निकलने देंगे। और वो जो पेस्ट हमने स्टेप फर्स्ट में बनाकर रखा था, उसी में हम अब ये वाला पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देंगे इस ऑयल में, और इसे अच्छे से भूनेंगे पहले। और जब ये आपको लगे थोड़ा सा अच्छे से भुन गया है इस ऑयल के साथ में, तो इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने डाल दिए 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के डाला मैंने धनिया पाउडर,
और 1 टीस्पून डाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और 1 टीस्पून डाला मैंने नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला था नमक, और यहाँ टमाटर के पेस्ट में भी नमक डाला है, तो नमक का ज़्यादा ध्यान रखें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नमक न डालें, बाद में हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे ऑयल रिलीज होने तक। तो इसमें डाली है मैंने 2 टेबलस्पून दही, और दही को डालकर भी हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक ये बिल्कुल, ऑयल तो अभी रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्सेसिव ऑयल डाला ही नहीं है, और इसको अच्छे से बस कढ़ाई छोड़ने तक हम इस मसाले को भूनेंगे। ये बिल्कुल लिपटे लिपटे से हमारे कढ़ाई से हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला चिकन, और इस चिकन को भी 1 से 2 मिनट इस मसाले में भूनेंगे ताकि ये मसाला और ये चिकन एक दूसरे से भून जाएं, मिल जाएं। और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बार मैं ऐड करूँगी, एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पानी ऐड करूँगी मैं इसमें ग्रेवी के लिए कि कितनी इसकी स्लैरी आप थिक और या फिर फ्लुएंसी में चाहते हैं, तो मैं इसमें बस इतना ही पानी ऐड करूँगी, और इसमें मैंने कम से कम 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, बस इट्स इनफ फॉर अस। तो आप जितनी अपनी स्लैरी अपनी रखना चाहते हैं, इसकी जो ग्रेवी है वो जैसी रखना चाहते हैं, और ज़्यादा पानी भी ऐड इसमें हो सकता है, 1.5 गिलास करीब पानी ऐड हो सकता है, मैंने और पानी ऐड नहीं करना है। बस ये हल्का हल्का सा जब पकना शुरू हो जाए तो इसमें डाली है मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, तो और 1 टेबलस्पून ड्राई कसूरी मेथी मैंने हाथों से रब करके डाली है, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और क्रीम को डालने के बाद आप देखिएगा कि हमारे जो चिकन में एकदम अलग ही रिचनेस सी महसूस होने लगी है। आप देखें तो देखिएगा कितनी अच्छी सी रिचनेस अभी से इसमें आने लगी है। बस इसे अच्छे से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद फिर से 2 या 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फिर 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। तो अब आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है, टेक्सचर भी एकदम क्रीमी सा है, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा बटर चिकन अभी तैयार नहीं हुआ है। अब बिल्कुल सेमी प्रिपरेशन चल रही है इसकी। अब ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी रिलीज कर दिया है इसने, बिल्कुल पीक पॉइंट पर है। अब बस इसको 1 मिनट और पकने देंगे लास्ट। अब नाउ इट्स रेडी। आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है, बिल्कुल ग्रेवी हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है। तो आपको मैं क्लोज करके भी दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छे से हमारा ये जो चिकन है वो बनकर रेडी हो चुका है। मुंह में पानी आ रहा है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो चलिए इसे जल्दी से कर लेते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना रिच, कितना क्रीमी, कितना टेम्पटिंग, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो ऐसा लाजवाब जो हम घर में टेक्सचर देते हैं वो नहीं मिल पाता। इसको डेकोरेट कर दिया है मैंने एक बटर की क्यूब से, और इस पे डाली है फ्रेश क्रीम कुछ इस तरीके से। तो नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप भी फ्रेंड्स अपने फैमिली के लिए इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और अब बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि गेस्ट आए हैं तो झट से हमें क्या बनाना है। क्विक रेसिपी है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ, आप चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर घर की चपाती के साथ, या चावलों के साथ, किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड, और अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल, और मेरी रेसिपीज़ पे अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी रेसिपीज़ को इसी तरीके से प्रमोट करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।